काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए संदेश को लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा कामों में व्यस्त हो गया था और इसलिए आप लोगों के बीच कोई वीडियो के माध्यम से वचन नहीं ला पाया था। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी मित्रों के साथ में इस संदेश को शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और प्रभु का मैसेज संदेश उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। हम लोग यीशु मसीह को अनुभव करने पर चर्चा कर रहे थे। आपको याद होगा, अगर आपने मैसेज सुना होगा, कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में किन किन रूपों में अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आप लोगों को जिस तरह से मैसेज दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आपको जो मैसेज दे रहा हूँ, क्या आपको ये मैसेज समझ में आ रहे हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको बोर कर रहा हो या परेशान कर रहा हो, क्योंकि मैं यीशु मसीह को अनुभव करने के बारे में बता रहा हूँ और लोग अपने दुखों में, परेशानियों में ऐसे टूट चुके हैं या फिर ऐसे डूबे हुए हैं कि वो एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें यीशु मसीह को अनुभव भी करना है। लोग चंगाई मांगते हैं, लोग धन को मांगते हैं, लोग बिजनेस की उन्नति मांगते हैं, लोग परिवार में सुख और शांति मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, लोग अच्छा पति अच्छा पत्नी मांगते हैं, लोग चमत्कार मांगते हैं, लोग ये सब कुछ मांगते हैं। लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो प्रभु को अनुभव करने को मांगते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग वही हैं जो प्रभु को अनुभव करना चाहते हैं या फिर कुछ और। मैं प्रभु को अनुभव करने के फायदे के बारे में आपको बता देता हूं, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना ही होगा। प्रभु को अनुभव करना स्रोत है सभी उन्नति का। तुम्हें जो चाहिए वो यीशु है, तुम्हें जो सुख चाहिए वो यीशु है, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो यीशु है। उसका नाम यहोवा है। यहोवा का अर्थ क्या है? मैं जो हूँ सो हूँ। और मैं हूँ शब्द को और खोलकर बताऊं तो सुनो, मैं शब्द का अर्थ है मेरे लोगों को जो चाहिए वो मैं हूँ। और मैं जो हूँ सो हूँ का वास्तविक अर्थ क्या है? मैं सब कुछ बन सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यीशु, मैं उद्धारक हूँ, मैं चंगाई दाता हूँ, मैं सर्वदाता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं हूँ। यही उसके नाम का अर्थ है। तो कहने का क्या अर्थ हुआ? प्रभु से तुम कुछ भी ना मांगो, कोई बात उससे ना कहो, कुछ भी ना कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपको जो चाहिए प्रभु को पता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में लिखा है, बाइबल में कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की और क्या आवश्यकता है, इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुमको प्रभु को अनुभव करना चाहिए, प्रभु को प्रेम करना चाहिए, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। लेकिन निहत्था शैतान आपको फिर से अपनी क्रूरता में फंसा लेता है। वह कहता है प्रभु से जुड़ने का क्या फ़ायदा है अगर तुम बीमार हो। वह कहता है प्रभु से जुड़ने का क्या फ़ायदा है अगर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तुम्हें क्या मिल गया है? जब इतनी गरीबी है तो क्या फ़ायदा है कि तुम गरीबी में जीवन काट रहे हो? प्रभु से जुड़ने का क्या फ़ायदा है? तुम्हारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम शैतान की ही सुनते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनते। आपको किसको सुनना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो शैतान के दूतों से भरे हुए हैं। हमारी संगति गलत लोगों के साथ में है। हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा चलाए चलते हैं। और उन्हीं लोगों के द्वारा जो तुम्हारे प्रिय हैं, दुष्ट आत्मा तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन करती है, बातचीत करती है। उनके द्वारा शैतान डायरेक्ट आकर तुमसे बातें नहीं कर रहा है। शैतान अपना संदेश
दूसरों के द्वारा तुम तक पहुंचा रहा है, जिसकी आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं, और अगर वो प्रभु में नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बाइबल में आप पढ़ना, नए नियम में लिखा है। लेकिन हमने यहोवा परमेश्वर की बात सुनी ही नहीं। हमारे लिए तो उसकी वाणी ऐसी थी जैसे कोई बादल गरजा है। हम समझ ही कहाँ रहे हैं। आपको तो वचन पता है ना, जब ये आकाशवाणी हुई थी तो वहाँ दूसरे लोगों ने उस आकाशवाणी को क्या समझा था कि लगता है बादल गरजा है, जबकि वहाँ प्रभु की वाणी थी जो कह रही थी कि तुम्हें यीशु मसीह की बातों को सुनना है। लेकिन उनको बादल गरजा सुनाई दिया। इसलिए हमें अपनी संगति को सुधारना है। अगर आप वास्तव में समृद्ध होना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें संपन्न होने से कोई नहीं रोक सकता है, और ना मैं आपको मना करता हूं। आप संपन्न हो, खूब संपन्न हो। यीशु मसीह तुम्हें खुद संपन्न करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। आपको कोई बाहर जाकर खून पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको शून्य उजाड़ स्थान में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। यीशु पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है और यीशु मसीह की सुनने की ज़रूरत है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यस या नो? तुम्हें जो चाहिए वो कौन है? यीशु है। धन यीशु है, मन यीशु है, अमीरी यीशु है, बलवंत यीशु है, संकट मोचन यीशु है, पाप मोचन यीशु है, उद्धारकर्ता यीशु है, चंगाई दाता यीशु है, छुटकारा दाता यीशु है, सर्वदाता यीशु है, सुनने वाला यीशु है, देने वाला यीशु है। जब सब कुछ यीशु है तो यीशु को सुनो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, टेम्परेरी चंगाई, टेम्परेरी आशीष से मत लो, स्थाई की ओर जाओ। तुम्हें स्थाई जीवन जीने की जरूरत है। एक रहस्यमयी बात मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि मानव जाति की जो सिविलाइजेशन है ये किस तरह विकसित हुई है? पहले ये कबीलाई जीवन जीते थे। जब यह कबीलाई जीवन जीते थे तो हम कह सकते हैं कि यह खाना बदोश का भी जीवन जीते थे। अब्राहम कोई स्थाई जीवन नहीं जी रहे थे, कोई भी स्थाई नहीं रह रहा था। सब टेम्परेरी अलग अलग जगह पर रह रहे थे। इजराइल देश मिलने के बाद ही ये लोग स्थाई जीवन जी पाए थे। ये सनो बाइबल में पढ़ा होगा आपने। इसलिए जब हम मसीह में नए नए आते हैं तो हम भी एक स्थाई जीवन तुरंत नहीं जी पाते हैं। पहले हम कबीलाई जीवन जीते हैं, आत्मिक कबीलाई जीवन। मसीह को बस हम पूजते हैं, मसीह को हम बस दूर से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम मसीह को गहराई के साथ में जान लेते हैं तब हम एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और अब आपको एक स्थायी जीवन जीने की ज़रूरत है, ना कि अस्थायी जीवन। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, यीशु मसीह को अनुभव करने के अलावा जो तुम मांग कर रहे हो यह स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है, यह टेम्परेरी है, यह जाता रहेगा। इस आशीष को, इस शांति को, इस अमीरी को, इस समृद्धि को, इस खुशी को स्थायी बनाने की ज़रूरत है। और वह कैसे बनेगी? प्रभु को अनुभव करने के द्वारा, क्योंकि वही स्रोत है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। अब बात करते हैं कि मसीह को अनुभव करने के द्वारा हमें सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकता है। देखो, मैंने कहा यीशु स्रोत है। यीशु के साथ में जब आप खुद को जोड़ते हो तो वास्तव में आप स्रोत से जुड़ गए होते हो। आपको अब बाहर वालों से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्रोत तुम्हारे पास है और तुम यीशु मसीह से जुड़ गए हो, स्रोत से जुड़ गए हो। और जैसे जैसे आपका समय उसके साथ व्यतीत होना शुरू हो जाएगा, आप शुरू कर दोगे, तो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को अपने आप आशीष देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आप बिना मांगे ही यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। यीशु तुम्हारे भीतर निवास कर रहा है तो एनॉइंटिंग भी ऊपर से नहीं आएगी। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे भीतर से एनॉइंटिंग काम करना शुरू कर देगी। यीशु का आत्मा तुम्हारे भीतर है, इसलिए ये सब यीशु मसीह तुम्हारे भीतर करेंगे।
तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसको यीशु मसीह तुमसे पहले जान लेते हैं, और वह अगर तुम्हें देना चाहते हैं तो तुम्हें दे देते हैं। वो आपको वेट नहीं कराएगा, वह आपको परेशान नहीं करेंगे, वो दे देते हैं। कभी कभी आप जो मांग रहे होते हो उसकी आवश्यकता आपको वास्तव में नहीं होती है, तो वह आपको नहीं मिलता है। अगर कोई कार मांग रहा है तो उसको कार मिलेगी, लेकिन क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है? वह कार को मांग क्यों रहा है? उसकी एक गहरी वजह होनी चाहिए। यीशु मसीह गहरी आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको मैं पवित्र बाइबल से एक वचन बताता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनना। ये घटना लूका अध्याय 18 के वचन 35 से शुरू होती है, और आप इसको पढ़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिस नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह यरीहो नगर के पास आते हैं। वहाँ एक अंधा था जो सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वालों से भीख मांगा करता था कि मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ दे दे। उसको वास्तव में लोगों से क्या चाहिए था? धन। यस, उसको धन की ज़रूरत थी, क्योंकि वह भूखा नहीं रह सकता है ना। उसको धन की आवश्यकता थी, इसीलिए वह आने जाने वालों के लिए मांगा करता था, उससे मांगा करता था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह उनसे मांगा करता था। अब जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उसको धन दे रहे थे, उसके कटोरे में धन डाल रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि इसको इसी चीज़ की तो आवश्यकता है। अब जब यीशु मसीह वहाँ से गुजरते हैं तो वह एक भीड़ की आवाज़ को सुनता है। वह पता लगाता है कि कौन कौन जा रहा है। शायद वह किसी को बुलाकर पूछता होगा कि यह भीड़ की आवाज़ क्या है, तो किसी ने उसको बताया कि यीशु मसीह जा रहे हैं, और वह सुनता है कि यह यीशु है जो सबका मुक्तिदाता है, जिसने आराधनालय में कहा था कि मैं चुना गया हूँ ताकि बंदियों को रिहाई दिला सकूँ, आज़ादी दिला सकूँ, बीमारों को चंगा करूँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वो वचन फैले हुए थे। वह जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसको लोगों ने डांटा भी था, लेकिन वह माना नहीं, बल्कि और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वह तब तक चिल्लाया जब तक यीशु ठहर ना गए। यीशु उसको पास बुलाते हैं। यीशु उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? वास्तव में ये सवाल बहुत गहरा था। अंधे को किस चीज़ की ज़रूरत थी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसको धन की ज़रूरत थी, क्योंकि वह तो यही मांगा करता था। वह भिखारी था, अंधा था, और वो धन मांगा करता था, तो उसको धन की ज़रूरत थी। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर अलग तरह से पूछा। उसने कहा कि तू आखिर चाहता क्या है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। उसने अपने अंदर सबसे बड़ी और गहरी इच्छा को समझा और यीशु मसीह को उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यस, एग्जैक्टली, उसको यही चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें कोई और तो नहीं दे सकता था, इसलिए वह लोगों से धन को ही मांगा करता था। यीशु मसीह से जुड़ते ही उसने अपनी गहरी इच्छा को जाना और यीशु मसीह ने उसको कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तेरी आस्था ने, तेरे फेथ ने तुझे अच्छा कर दिया है। आज यीशु तुमसे भी वही पूछ रहे हैं कि हाँ, मैंने जान लिया है कि तुम्हें धन की ज़रूरत है, बीमारी से छुटकारा चाहिए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? यीशु तुमसे पूछते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह तुम्हारे अंदर की वास्तविक ज़रूरत को पूछ रहे हैं। वह जानते हैं तुम्हारी वास्तविक ज़रूरत और 100% तुम्हें देते हैं। तुम जो मांग रहे हो वह नहीं मिल रहा है, वह तुम्हारी वास्तविक ज़रूरत है ही नहीं। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको, अगर आप बाइबल को पढ़ते होंगे तो आपको ये मिलेंगे, जिसमें यीशु मसीह ने उनकी वास्तविक ज़रूरत को ही पूरा किया। पूरी बाइबल को देखना, वास्तविक ज़रूरत पूरी की गई है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप प्रार्थना में जो कुछ आज मांग रहे हो, कल वो तुम नहीं मांगते हो, या परसों या आने वाले दिनों में आप उस प्रेयर पॉइंट को भूल जाते हो, आप उसको दोबारा नहीं मांगते हो। क्यों? क्या अब वो आपकी ज़रूरत नहीं रह गई है? आपको जैसे ही कोई याद दिलाता है, सुनो तुम तो वो लेने को थे, क्या तुम्हें मिला? तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, याद आता है, तब आप फिर से मांगना शुरू कर देते हो, और उसके बाद फिर वो प्रेयर पॉइंट पुराना होने पर वो फिर
खत्म हो जाता है। प्रेयर पॉइंट में पहले तो शामिल करते हो, फिर थोड़े दिन प्रार्थना करते हो, वही प्रक्रिया, और आप आने वाले समय में फिर उस प्रार्थना को दोबारा नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि भाई आपकी वास्तविक ज़रूरत है ही नहीं। वास्तविक ज़रूरत होती तो आप कभी नहीं बोलते। इसलिए यीशु मसीह तुम्हें कुछ भी प्रदान नहीं करते हैं जो तुम ऐसे ही मांग लेते हो, या तुम्हें आज महसूस हो रहा है कि अरे ये चीज़ प्रभु से मांगेंगे, लेकिन वास्तविक ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह सच में सब कुछ दे रहे हैं, उसके पास सब कुछ है, उसको आप एक्सेस करके सब कुछ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन क्या आपको वास्तव में उनकी ज़रूरत है? यही बातें हैं जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। इसलिए आपको केवल यीशु मसीह के साथ में रिश्ता बनाना है, और यीशु मसीह स्वयं तुम्हारी डेली नीड्स को पूरा करेंगे। वह जानता है कि तुम्हारे जीवन जीने के लिए तुमको किन चीज़ों की ज़रूरत है, वह जानता है, और एक भी चीज़ की घटी नहीं होने देगा तुम्हें। कई बार आपको जो कुछ भी गहरी आवश्यकता लगती है उसको प्रभु देर में पूरा कर रहे होते हैं। वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि ये मेरी वास्तविक ज़रूरत है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इसमें क्या प्लानिंग है? क्या तुम यीशु मसीह में धैर्य रख पा रहे हो? क्या आप उस पर बिना तर्क करके ट्रस्ट कर रहे हो? क्या किसी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने पर भी उस पर पूरा भरोसा रख सकते हो, उसको प्रेम करते रह सकते हो? यह जांचने के लिए भी प्रभु कभी कभी देर कर देता है। इसलिए प्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब तुम्हारे जीवन में एक प्लानिंग का हिस्सा है। इसलिए आपको प्रभु के साथ बस संगत करना है, मसीह को अनुभव करना है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कठिन तो नहीं लग रहा है? मैं जितना हो सकता है सरल कर रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, यीशु मसीह में विश्वास करने और उसके साथ संगति करने से आपके दुखों को प्रभु दूर करते हैं, आपको वह सांत्वना देते हैं। उसने मुझे भी सांत्वना दी। आपको हिम्मत देते हैं, आपको जीने की वजह देते हैं, आपको सहने की शक्ति देते हैं, आपको जीतने की शक्ति देते हैं। सब कुछ उसको अनुभव करने से जुड़ा हुआ है। आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में दुख है और यीशु दुख को दूर कर रहे हैं। इसलिए मेरी शिक्षाओं को जब आप सुनोगे तो आपको केवल यीशु मसीह को अनुभव करने से जुड़ी शिक्षाओं को ही सुनोगे, क्योंकि मैं यीशु मसीह को अनुभव करने से बेहतर और कोई चीज़ और किसी आशीष को नहीं मानता हूँ, और ना मैं इसको जानता हूँ। मैं स्थाई की तरफ जाना चाहता हूँ। अगर मैं उसको अनुभव करता हूँ तो वह मुझे सब कुछ देंगे जो मेरी गहरी इच्छाओं में छिपा हुआ है। समझ रहे हैं? और यीशु जो कुछ भी देंगे वह स्थाई जीवन में आएगा, स्थाई आशीष में आएगा। वह कभी मुझसे वापस नहीं लिया जाएगा जो भी वह मुझको देगा। मैंने आपको मसीह को फंसे के मेमने के रूप में अनुभव करने पर शिक्षा दी है, स्वर्गीय मन्ना के रूप में यीशु मसीह को अनुभव करने पर शिक्षा दी है, और चट्टान से बहने वाले पानी में यीशु मसीह के अनुभव करने की शिक्षा मैंने आपको दी है। आपने पढ़ा, आपने सुना। वाचा के संदूक के रूप में मसीह को अनुभव करना, तंबू के रूप में यीशु मसीह को अनुभव करना, इन सब पर मैं शिक्षा दे चुका हूँ। आप मेरी टीचिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। मसीह में 7 प्रकार के भोजन के बारे में अनुभव करने के ऊपर मैंने शिक्षा दी है। ये सब किस लिए है? आपके लिए है। इनको एक्सेस करो और आशीष से भर जाओ, क्योंकि आगे मैं आपको 5 प्रकार की भेंटों के बारे में बताऊंगा। इस पर मैं शिक्षा दूंगा। ये बहुत ज़रूरी शिक्षा है जो मैं आपको शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन उससे पहले आपको इन टीचिंग्स की ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है। अभी तक आप में से बहुत से लोग इन टीचिंग्स की महत्व को, ज़रूरत को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बे बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। केवल इस कलीसिया में आपको देखने को मिलेंगी, और उन कलीसियाओं में देखने को मिलेंगी जो केवल मसीह को महिमा देती हैं। वहाँ ये शिक्षाएं आपको मिल जाएंगे। और आप जानते भी होंगे, अगर आपके आसपास ऐसी कलीसियाएं हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी कलीसिया आपके आसपास है कि नहीं जो ऐसी देती है, कि मुझे अच्छा लगता है अगर ऐसा है तो। आप खुद चमत्कार हैं। यीशु मसीह को अनुभव करने के द्वारा आप खुद अपने जीवन में चमत्कार को ले सकते हैं। मिरेकल्स को आप खुद देख पाओगे जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे ऐसे बदल देंगे जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है, उसकी हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं और माँ को पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। वह आपको ऐसे बदल देगा जैसे किसी पौधे की पत्तियों को अपनी आँखों से
आंखों के सामने निकलते हुए हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वह बड़ा होता जा रहा है, वह बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ऐसे ही आप बड़े और बड़े और बड़े होते जाओगे और फिर कब वृक्ष बन जाओगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। बाहर वाला देखेगा और कहेगा कि ओह माय गॉड, ये तो छोटा पौधा था, इतनी जल्दी इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया। ऐसे ही तुम हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी ही आशीष देता है और स्थायी आशीष इसी प्रकार की मिलती है। समझ रहे हैं? इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी संगति, फेलोशिप। फेलोशिप के ऊपर हालांकि मैंने टीचिंग भी दी है, उसको ज़रूर देखना। फेलोशिप बहुत ज़रूरी घटक होता है हमारे जीवन का, इसलिए आपका उठना बैठना मसीहों के साथ हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो मसीह यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। उनके साथ संगति बिल्कुल मत करो। मैं साफ मना करता हूँ, बिल्कुल मत करो। आप उनसे बात करो, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ, लेकिन गलत संगति नहीं। उनके साथ उठना बैठना नहीं तब तक जब तक वह मसीही नहीं बन जाता है। अब अगर आपकी संगति सोशल मीडिया है तो भी आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अनुभव नहीं कर पाओगे। आजकल आपने देखा होगा रील्स, शॉर्ट्स, इन सब का ट्रेंड्स चल रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप शॉर्ट्स देख रहे हो, 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलता है। आप 1 घंटा मसीह की संगति से दूर रहे। सोचो, विचार करो। आपने कस्टमाइज शब्द सुना है? कस्टमाइज मतलब होता है अपने अनुकूल बना लेना। इस शब्द को अपने जीवन में ज़रूर जोड़ो। सब लोग कस्टमाइज को अपने जीवन में जोड़ो। आपको खुद को कस्टमाइज करना है। जैसे आपका फ़ोन, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को कस्टमाइज करना है कि इसमें मसीह से जुड़ी ही चीज़ें हों। ठीक है? फेसबुक, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको उन वीडियोज़ को और फोटोज़ को अनलाइक करना है और डोंट सी एनी मोर पर सेट कर देना है, ताकि वह आपके सामने बार बार ना आए जो तुमको भटका देता है। ठीक है? और व्यभिचार की ओर लेकर जाता है, क्योंकि आजकल ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है। सब कुछ को कस्टमाइज करना है। ठीक है? मोबाइल के साथ साथ अपने सभी मित्रों को कस्टमाइज करना है जो आपके मसीह को महिमा देते हों, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हों। फिर अपनी दैनिक दिनचर्या को भी कस्टमाइज करना है। जॉब करते हैं तो जॉब के लिए समय सारणी, और फिर घर पर हैं तो स्टडी और अपना सब काम धाम जो भी आप करते हो सब कुछ एक कस्टमाइजेशन में लेकर आओ। बाइबल पढ़ना, सुबह शाम की प्रार्थना करना और मनन चिंतन करने का समय, ये सब कुछ आपको सेट करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को ट्रेन करो। आप में से कितने लोग मनन करते हैं और कितने लोग देर तक मनन कर रहे हैं, ये सब आपको सीखने की ज़रूरत है। और मैं आपको सब कुछ सिखाता जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अंश अंश करके। ठीक है? लेकिन आपको वह करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपकी लाइफ प्रभु में सबसे अच्छी होगी। समझ रहे हैं? आपके जीवन से हमेशा के लिए खालीपन चला जाएगा। यह प्रभु है जो तुम्हें सब कुछ देता है। आमीन, आमीन, आमीन। तुम्हें अपने जीवन में कस्टमाइज शब्द को जोड़ना है। ठीक है? ये ज़रूरी है। आपको मसीह को अनुभव करना है, उसका टेस्ट लेना है। आमीन। उसको चखना है। फिर मैं आपको 5 प्रकार की भेंटों के बारे में सिखाऊंगा और फिर मैं आपको वचन पढ़ने के सही तरीके के बारे में सिखाऊंगा। बाइबल में पुराने नियम में आप पढ़ते होंगे कि मूसा के बारे में किसने पढ़ा। मूसा का चेहरा चमकने लगा था, किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी। बाइबल में ये पूरी घटना लिखी हुई है। 40 दिन और 40 रात मूसा किसके साथ था? प्रभु के साथ था। उस पर्वत पर था, उस पहाड़ पर था, और बादल ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था। और 40 दिन और 40 रात की प्रभु के साथ वो संगति मूसा के जीवन को बदल देती है, मूसा को बदल देती है। उसके चेहरे से किरणें निकलने लगती हैं, और ऐसी किरणें कि इजराइली लोग डर गए, और इसकी वजह से उसको पर्दा लगा कर रखना पड़ता था, चेहरे पर पर्दा डालकर रखना पड़ता था। 40 दिन और 40 रात की संगति जब ऐसा कर सकती है तो सोचो और विचार करो कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति क्या क्या कर सकती है।
यीशु मसीह भी ट्रांसफॉर्म हुए थे और वो चीज़ तुम्हारे जीवन में भी है। सोचो, पवित्र आत्मा पहले स्थायी रूप से उनमें निवास नहीं करता था, तब इतनी आशीषें उनको मिल रही थी, इतनी अद्भुत आशीषें, और अब तो पवित्र आत्मा स्थायी रूप से तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है, तो पुराने नियम से तुम्हें ज़्यादा आशीषें प्राप्त हैं। तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर पवित्र आत्मा स्थायी रूप से निवास कर रहा है। ये अस्थायी नहीं है, ये स्थायी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पवित्र आत्मा स्थायी रूप से हमें मिला। इसलिए प्रभु के साथ हमारी संगति ना केवल हमारे चेहरे को बदल देती है, बल्कि हमारे पूरे शरीर को बदलती है और हमारे जीवन को भी बदलती है। हमारी संगति तो 40 दिन की नहीं है ना, बल्कि हमारी संगति तो पूरे जीवन तक है, जब तक हम जीवित हैं। तो सोचो क्या होगा आने वाले समय में हमारे जीवन के साथ, अगर हम मूसा की तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे। तो विचार करो कि हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा। अब आपको मेरी बातें अधिक समझ में आ रही होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे मनों को खोल दिया है, मैं देख पा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए इनकी गहराई को समझो। मसीह के साथ संगति करना और उसको अनुभव करना कोई छोटी बात नहीं है, यह छोटी बात नहीं है, बल्कि एक स्रोत को खुद में छिपाने जैसी बात है। एक स्रोत जो सब कुछ कर सकता है तुम्हारे भीतर। इसलिए दुष्ट की बात सुनना बंद करो, मसीह की बात सुनना शुरू करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हव्वा ने पाप करने से पहले किसकी संगति की थी? कभी आपको पता है? किसने उसको पाप करने के लिए बहका दिया था? भाई, कितनी देर उस सर्प के साथ उस शैतान के पास रुकी थी? उसने उसको इफेक्ट किया और देखो पाप जगत में आया और यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ गया। आप थोड़ी देर अगर अविश्वासी के साथ संगति करोगे और उसको अनुभव करना शुरू करोगे, तो आपके जीवन में भी ऐसी ही चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। उसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल जाएगा। आप 10 मिनट किसी के साथ गुजारो, आप वैसा ही सोचने लग जाओगे। हम दिन भर में बहुत से लोगों को बहुत सी बातों को सुनते हैं और उनके साथ बातचीत भी करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके दूसर तुम्हारे जीवन में काम ना कर सके। हर दिन प्रार्थना के द्वारा खुद को प्रभु को सौंपने की ज़रूरत है, ताकि तुम दिन भर की फालतू बातों के दूसर से बचे रह सको। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और सुसमाचार को बाइबल में सुसमाचार जो हैं या नए नियम को प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है। आपके दिमाग को फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है। डेली आपके विचारों को फ्रेश कर देगा जब आप पढ़ोगे। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, सावधान रहो और प्रभु को अनुभव करो, उसी के साथ संगति करो। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? बस यीशु को अनुभव करो, उसके अनुभव में ही सारी प्रसन्नता है। पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे अनुभव में सारी प्रसन्नता है, तेरे अनुभव में स्रोत है। हम तुझे अनुभव करते हैं। अपना प्रभु अनुभव करना इन्हें भी सिखा दे कि यह तेरा अनुभव कर सके। हाँ मेरे प्रभु यीशु, इनकी अगुवाई कर। मेरी प्रार्थना है पिता, डेली रिफ्रेश कर, तमाम दूसर से इन्हें मुक्त कर। प्रभु, ये बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके दूसर इनके जीवन में आने लग जाते हैं, उनसे इन्हें तो मुक्त कर, ताकि ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो पाए और ये ऐसे बने कि तेरी महिमा के लिए ये रिप्रेजेंट करें कि ये देखो, ये परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है। ऐसा इनके जीवन में तू कार्य कर, इनको चेंज कर, ट्रांसफॉर्म कर मेरे खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो इनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, शारीरिक ज़रूरतें, जितनी भी चीज़ें इनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आत्मीयता में नहीं जा पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन ज़रूरतों को, उन वास्तविक ज़रूरतों को इनके जीवन में पूरा कर दे। इन्हें डेली नीड्स के लिए प्रभु परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। इनके जीवन में तू कार्य कर, इनकी हर ज़रूरतों को तू पूरा कर पिता, ताकि यह अपना ध्यान तुझ पर लगाएं और तुझसे प्रेम कर सकें। मेरे खुदाबंद, इन्हें तू सिखा, इन्हें तू बढ़ा, इन्हें बहुतायत की आशीष दे और इस शिक्षा के प्रति इनके हृदय, इनके मन को भी खोल दे, ताकि जितना भी वचन आज सुना गया है इनमें से एक भी वचन यह भूले ना, ये 100 गुना फल लेकर आए इनके भीतर। हर एक वचन इनके जीवन में कार्य करे।
मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। तो स्क्रीन पर आप जो जानकारी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना कीमती बीज बोना है। आपको वह अंश देना है प्रभु के लिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपको पता है ये जो बीज हम बोते हैं ये धर्मी होने का एक चिन्ह है कि हम प्रभु को सबसे ज़्यादा महिमा देते हैं और वचन की इज्जत करते हैं कि ये हर जगह वचन फैले। अगर मेरे धन से किसी का जीवन बदलता है, यदि मेरे शेयर करने से, मेरे बीज बोने से अगर किसी का जीवन बदलता है, किसी के परिवार में उन्नति आती है, शांति आती है, अद्भुत आशीषें आती हैं, जिस प्रकार आपको वचन मिला, तो उसी प्रकार अगर ऐसा होता है तो प्रभु आपके उस धन को बहुतायत की आशीष भी देगा। हालेलुया। आपको ये विचार करने की ज़रूरत है और इसीलिए आपको बीज बोने की ज़रूरत है। विचार करो कि आपके पास जिस माध्यम से प्रभु का वचन मिला, जिस माध्यम से प्रभु का वचन पहुंचाया गया, उनमें से किसने बीज बोया होगा, किसने बीज बोया होगा कि आप तक वो वचन पहुंच गया। चाहे वो पास्टर के किराए में चला गया हो, चाहे वो पास्टर के आने के द्वारा, चाहे वो किसी पर्चे के द्वारा, चाहे कोई बाइबल के द्वारा, चाहे आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो किसी वीडियो के द्वारा, आपको जिस भी माध्यम से मिला हो, लेकिन उसमें कोई धन, कोई अंश खर्च हुआ है और उसमें प्रभु की आशीष छिपी हुई थी। आप तो आशीषित हुए, आपका जीवन तो बदला, लेकिन जिसने आपके लिए बोया था, याद करो, जिसने आपके लिए, मेरे शब्द पर ध्यान दो, जिसने आपके लिए बोया था वो कितना आशीषित हुआ होगा। जब आप प्रभु के इतने प्यारे संत बन गए तो सोचो वो कितना आशीषित हुआ होगा जिसने बोया। तो यही सोचकर चलना है कि हम भी आशीषित होंगे जब आपके जैसे प्यारे प्यारे प्रभु के और भी संत होंगे और उसमें आपका धन खर्च हुआ होगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। ये सत्य बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बीज इसलिए मांग रहा हूँ ताकि आप आशीषित किए जाओ, आपके धन पर प्रभु की आशीष आए, आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं होगी जो आप कलीसिया में बीज बोते हो। आप मुझे बता दो, जिसने बीज बोया है और आज वो भीख मांग रहा हो, कलीसिया में बीज बोया और आज वो मारा फिर रहा हो, ऐसा आपको एक भी जन नहीं मिलेगा। जो हर्ष के साथ में बोता है, खुशी खुशी प्रभु को देने के लिए तैयार है, उसके जीवन में संपन्नता है। हमारा प्रभु यीशु उसके जीवन में बहुतायत की आशीष और शांति लेकर आता है। मिलते हैं नए सरमन के साथ में। शालोम।